करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार पशुपालन के क्षेत्र में भी नवाचार कर रही है और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनके पास पशुपालन मंत्रालय का बड़ा ओहदा, बड़ा जिम्मा है, प्रेम सिंह पटेल, वो लगातार निमाड़ से लेकर मालवा तक और पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सतत दौरे भी कर रहे हैं और इन दिनों पशुपालन मंत्रालय कई नवीन योजनाओं की शुरुआत भी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए क्या कुछ योजनाएं पशुपालन मंत्रालय ने तैयार की हैं, उसका क्या प्रारूप है और आने वाले दिनों में किसान भाइयों को, दूध उत्पादकों के लिए क्या सौगात लेकर आ रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं और एमपी न्यूज के इस खास फोरम पर स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी का। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस जनता के फोरम में। माननीय मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, किस तरह से जब आपको जिम्मेदारी मिली पशुपालन विभाग की तो आपने शुरुआत की और कई चुनौतियां भी इस बीच में आई। जैसे हम पिछले दिनों की बात करें तो लंपी वायरस का कहर जो है वो गौ माता पर, गायों पर दिखाई दिया, उससे आप निपटे और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नवाचार आप किसान भाइयों के लिए करने वाले हैं? देखो, किसान भाइयों के लिए जी आज भी हमारी बैठक होने जा रही है जी। आज भी हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से सरकार की योजना है वो योजना का सबको लाभ मिले। जी। पहली बात, हम लोगों ने अभी जैसा इंदौर संभाग है, इसी प्रकार के बड़वानी जिला, पूर्व जिला हमारा रहा है, वहाँ भी हम लोग दूध के बारे में जिस प्रकार से इंदौर में कमेटियाँ बनी है, इसी प्रकार से इंदौर से जो खरगोन जिला है, खरगोन जिले में बड़वानी जिला है, खंडवा है, बुरहानपुर है, इन तीनों जिले को मिलाकर हम लोग वहाँ भी एक बड़ा जिस प्रकार से दूध के बारे में जो सोसाइटियाँ हैं वो सोसाइटी भी हम लोगों के द्वारा बनेगी तो अच्छा किसान भाइयों के लिए जो विकास चाहते हैं वो विकास में भरपूर सहयोग मिलेगा। मतलब आने वाले दिनों में निमाड़ दुग्ध संघ का गठन होगा, खरगोन दुग्ध संघ का गठन होगा जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए कहा जा सकता है। वो बन भी गया है, मतलब आदेशित जारी हो गया है। जी। तो जल्दी से जल्दी वो काम भी पूर्ण होने वाला है। दूसरी बात, हम लोग किसान के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी सरकार, जो भी योजना है उस योजना को हम लोग लाभ दिलाने में रात दिन हम लोग उसी के बारे में चिंतित रहते हैं। बड़ी बात है, जनता की हितैषी जो योजनाएं हैं उनके मूल क्रियान्वयन के लिए जो है काम कर रहे हैं और एक बड़ी सौगात या कहा जाए बड़ी उपलब्धि भी कही जाएगी कि खरगोन और निमाड़ क्षेत्र को जो है एक दुग्ध संघ के गठन के बाद दूध उत्पादकों के लिए जो है एक बड़ा अवसर जो है सरकार यहाँ पर तैयार कर रही है। आगे बढ़ते हैं माननीय मंत्री जी, हमने देखा कि जो आपकी विधानसभा है बड़वानी, वो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी भाई बहुत तादाद में है और इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी कल्याण, आदिवासी विकास की बात हो रही है, जयस जैसे संगठन भी लगातार सक्रिय हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है या आपके सरकार के जो अच्छे काम हैं वो जनजाति भाइयों के बीच पहुंच पा रहे हैं? देखो, बड़वानी जो जिला है ये ट्राइबल जिला है। बिल्कुल। और बड़वानी में जब से चुनाव लड़ा हूँ, 93 से मैं विधायक बनते आया हूँ। बड़वानी के लिए तो देश के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि क्योंकि मैंने इतना विकास किया है। जिस प्रकार से बड़वानी विधानसभा की बात करें, हम लोगों को जो हमारे गांव से आने के लिए ना तो रोड थी ना पुलिया थे। आज जिन लोगों को जिस प्रकार से जो चीज़ें की ज़रूरत थी वो चीज़ें उपलब्ध हो गई है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली हम लोगों ने घर घर बिजली करवाई है, घर घर गांव गांव तक के लिए रोड किया है और अभी भी हम लगे हुए हैं। और हम लोग 23 तक जो हमारे रोड बाकी है, रोडें भी हम लोग भरपूर, जिस प्रकार से हमारे बेटी बेटों के पढ़ने के लिए हॉस्टल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 15वीं बार, तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से वाकई में काम किया है तो उनके लिए तो कोई भूल नहीं सकता ऐसा काम किया है। तो कोई जीएस तो क्या, पर कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अभी चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी हम लोगों ने, मेरी बड़वानी विधानसभा की 2 जनपद है, एक जनपद हमने दूसरी बार निर्विरोध बनाई है और एक जनपद देश आज़ाद हुआ था जब से कभी नहीं बनी, वो भी हम लोगों ने बनाई है। और मेरा बेटा इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़वानी जिले का बना है। तो मैं, क्योंकि ये सरकार रात दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री इस देश को कहाँ तक आज वाकई में मध्य प्रदेश और भारत देश
जी। विश्व में सबसे बड़ा देश कहलाया जा रहा है। माननीय मोदी जी को हर समाज के लोग मोदी मोदी ही मतलब कहते हैं। तो हम लोग केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी कहीं कर ले। जी जी, मतलब जैस का कोई नामो निशान नहीं, आप ऐसा कहते हैं। जी चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर एक बड़ा दावा जो है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल कर रहे हैं। और रही बात उनकी गृह विधानसभा की, यानी कि गृह क्षेत्र गृह जिले की बड़वानी की, तो उसकी सूरत और सीरत दोनों बदलने के लिए वो दिन रात तत्पर हैं। और सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि जो जनजातीय समाज है, जो जनजातीय समुदाय है, आदिवासी भाई हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसा कुछ कहना है माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों लंपी वायरस का कहर बहुत आया, सरकारें डर गई थी क्योंकि कोरोना के बाद एक बड़ी जो है आपदा जो है पशुओं में, जानवरों में दिखाई दी और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी गौ माता पर पड़ा। कैसे इस चुनौती से पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बनते ही पूरे ये कोरोना के बारे में एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता को जनता की सेवा करने के लिए, इधर उधर के लोगों को पहुंचाने के लिए उनकी भी हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और कोरोना से भी हम लोग कोरोना को भगाया है और मध्य प्रदेश को बचाया है। ये काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, तत्काल दवाइयाँ निकली, दवाई का उपयोग हुआ और सभी लोगों को टीके लगवाए गए। वहाँ भी लोग भड़का रहे थे टीके लगाने से ऐसा होगा वैसा होगा, पर हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, गांव-गांव जाके सबको बताया कि टीका लगाने से आप लोग अच्छे हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे। तो सबको टीके लगवाए और इसी प्रकार से अभी जैसे गौ माता के ऊपर जो बीमारी आई उसको भी हम लोगों ने महाराष्ट्र से लगाकर बॉर्डर पर भी हमारे लोगों ने, बुरहानपुर के तो मध्य प्रदेश बड़वानी जिले का इधर से लगा हुआ जिला हो, सभी जगह हमारे अधिकारी द्वारा रोका गया और इसको भी हम लोगों ने यहाँ से मुक्त कराने में सफल रहे। इसलिए मैं क्योंकि जो हमारे सरकार के मुखिया है वो वाकई में जिस प्रकार से चिंतित रहते हैं, आज भी मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत करते हैं। हम लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग काम करो। हम काम अच्छा कर रहे हैं तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती पार्टी को सरकार बनाने में। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी क्योंकि ये पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं, ये पार्टी विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई दुनिया की ताकत, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रोक सकते, मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि काम करने वाला आदमी आगे बढ़ते जाता है, रात दिन काम करता है। और आज मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से हम सब लोग देख रहे हैं, 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, एक बीमारू जैसी सरकार थी, जनता मास्टर हो या कोई भी हो तनख्वाह नहीं मिलती थी, रोते गाते जनप्रतिनिधि के पास आते थे। और आज इस प्रकार से नहीं हो रहा है। जो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय पे कर्मचारियों, भाइयों बहनों को सबको तनख्वाह भी हर समय पे मिल रही है। और मध्य प्रदेश आज हम सब लोग रोड के बारे में देखो, रोड भी हम कहीं भी चले जाओ तो अलग ही हमारे रोड वगैरह सभी चीजें। कांग्रेस तो बार बार आरोप लगाती है, कमलनाथ जी तो दावा कर रहे हैं कि अब 2023 में सरकार बना लेंगे और कह रहे हैं कि इस बार वो बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ सरकार बना। देखो, कांग्रेस की सरकार बनने होती तो इस प्रकार से कांग्रेस टूटती नहीं। कांग्रेस पास बचा क्या है? कांग्रेस खत्म हो गई। कहने से काम नहीं चलता है, काम करते हैं, उसकी सरकार बनती है। 13 महीने में जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी की योजना बनी थी वो योजना पूरी खत्म कर दी थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान फिर से बनने के बाद में जितनी योजनाएं इस मध्य प्रदेश की जो योजनाएं उस सब योजना को लागू कर दिया और जनता आज उनसे बहुत खुश है क्योंकि लाडली लक्ष्मी भी देखो, कन्या विवाह चाहो, हर चीज़ धूमधाम से हो रहा है। कोई दुनिया की ताकत कमलनाथ के बात करने में रह जाएगा। अगर कमलनाथ अगर सरकार चलाना होता तो इनके लोग इनसे टूट के नहीं जाते। आज इनके लोग ही टूटने से ये सरकार हमारी बनी है। इस सरकार को अब कोई नहीं हिला सकते। इसके बाद है कौन चुनाव लड़ने लायक? लेकिन माननीय मंत्री जी वो तो तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले हैं, बुरहानपुर से एमपी में एंट्री करेंगे, उसके बाद खंडवा जाएंगे, खरगोन जाएंगे, महू आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जाएंगे, टंटिया माबा की समाधि स्थल पर जाएंगे और इंदौर होते हुए ये यात्रा जो है राजस्थान का। देखो, ये समाधि जो है जो जिन लोगों की जो है, इन लोग कई सालों तक
राज किया, इन लोगों को पहले याद नहीं आई क्या इस बात पे कि इन लोगों के प्रति हम काम करें। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे आदिवासी जिस प्रकार से देश के लिए लड़े थे उनको उजागर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहाँ सोए थे जब ये यात्रा भी निकाल ले, कहीं भी कर ले, पर इस जो 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। 2-2 लाख रुपए देके करके ये वोट लेके सरकार बनाए थे, उतना ही वो काम तक इन लोगों से हुआ नहीं है, तो ये क्या सरकार लोग जनता जानने लग गई है। चलिए, बड़ी बात है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में जनता ही जनार्दन होती है, जिसका फैसला हर राजनीतिक दल को शिरोधार्य करना होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी, हाल ही में आपका 1-to-1 हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डिनर भी दिया है, तमाम मंत्रियों से उनके विभागों की समीक्षा भी की है, बातचीत भी हुई है, आपके साथ भी मुख्यमंत्री जी का संवाद हुआ होगा। कितने नंबर मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी को दिए हैं? देखो, हम लोग क्या है, हम लोग तो काम करने वाले हैं जी। जनता से सर्वे होता है, अगर जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगा और वो व्यक्ति ही जीतेगा। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर फिर जनता पर जो है एक बार फैसला आकर टिक गया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक साथ सुना है कि मध्य प्रदेश की जो सूबे की सियासत है उसमें एक मामा और भांजे की जोड़ी बहुत मशहूर हो रही है और उसके चर्चे दिल्ली तक हैं, क्योंकि पिछले दिनों उपचुनाव में हमने देखा ये मामा और भांजे पूरी तरह से मैदान में थे और इन दिनों तो मामा और भांजे की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है इसकी चर्चा राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची है। मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी की और साथ में आप यानी कि प्रेम सिंह पटेल जी की। तो क्या वाकई में ये जो मामा और भांजे की जोड़ी है ये कोई कमाल करने वाली है मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्या देखो, सुमेर सिंह सोलंकी डॉक्टर कॉलेज में प्रोफेसर थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश की तरफ से लोकसभा राज्यसभा में उनको राज्यसभा के उम्मीदवार बनाकर भेजा है और वो व्यक्ति रात दिन वो भी मेहनत कर रहा है, मेहनत का ही फल मिलता है, युवा है। क्योंकि हम जब चुनाव हो रहे थे तो उनको और मेरे को गुना जिले में भेजा था। बिल्कुल। तो आज हमारी बात पे जब आदिवासी बारेला समाज होता है वो जिसका होता है उससे बात होती है तो उसके तरफ झुकता है। आजकल समाज के लोग समाज में झुकने लग गए हैं, तो सरकार ने सोच समझकर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा में भेजा है, क्योंकि युवा है और युवा पीढ़ी जब आगे आएगी तो इस देश का अलग भविष्य होगा, इसलिए पार्टी ने उसको भेजा है। सुमेर सिंह रात दिन हर प्रदेश में आज जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो जो बातें हैं वो बातें रख रहा है, समाज में भी जा रहा है और समाज के लोगों के में जाकर भी बैठे के रख रहा है, वहाँ पर भी चर्चा कर रहा है। इधर मतलब अलीराजपुर है, झाबुआ है, राजस्थान है, सभी जगह हमारे जो जो लोग हैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि पार्टी मजबूत करने के लिए अच्छा आदमी की जरूरत है। तो सुमेर सिंह सोलंकी युवा लड़का है, उसको राज्यसभा का संसद बनाकर पूरे प्रदेश में भी जाता है, बात करता है, लोकसभा में भी बात हमारे जिले की प्रदेश की बातें वो रखता है। मतलब आपके भांजे का भविष्य सुनहरा है, आप ऐसा मानते हैं? जी, भविष्य सुनहरा है, बहुत अच्छा है। मतलब क्योंकि काम करने वाले की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी एक कोने में से ढूंढ के लाए थे मैं भी जब से बना हूँ पास होते गया हूँ, आज मुझे मध्य प्रदेश का मंत्री बना है। मंत्री बनने के बाद में मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो एक झटके में भारतीय जनता पार्टी तो निकाल के फेंक देती है। चलिए, बड़ी बात है, बड़ी बात को यहाँ पर स्वीकारोक्ति के साथ स्वीकार भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके जो भांजे हैं यानी कि राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी का भविष्य जो है वो सुरक्षित है और बड़ा उज्जवल है, ऐसा कुछ दावा यहाँ पर माननीय मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी कर रहे हैं। पटेल साहब, हमने देखा है कि आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, नाराज तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अगर नाराज होता तो मैं इतने आगे नहीं बढ़ता। ये तो मेरी आवाज है कि आवाज ऐसा लगता कि यार ये नाराज हो गए, नाराज होके जाएंगे क्या। चलिए, बड़ी बात है, निडर भी है, दबंग भी है और स्पष्टवादी हैं, यानी कि जो दिल में है वही जुबान पर है। शायद यही वजह है कि उनका जो व्यवहार और जो आचरण और जो कहना चाहिए जो व्यवहार और जो आचरण है वो जनता के बीच में जो है बिल्कुल निष्पक्ष अंदाज में स्पष्टवादी तौर पर दिखाई पड़ता है। जाते जाते माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को, किसान भाइयों को, आदिवासी समाज को, क्योंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में होना है उसमें आदिवासी समाज का जो वोट बैंक है वो एक निर्णायक भूमिका में रहेगा। आप क्या दावा करेंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ आने वाले? देखो, कांग्रेस की सरकार अनेक साल तक इस देश पे राज किया जी,
परंतु आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आदिवासी खेती करता है, उसके नवाड़ के पट्टे नहीं दे पाया, उसका मकान टूटा फूटा नहीं बना पाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आज हर जगह प्रधानमंत्री आवास, उनके नवाड़ के जो जमीन के पट्टे, अरे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन भी लेकर मकान बना के दे रहे हैं। कांग्रेस पर बचा क्या है तो बताएंगे कि हमने क्या किया। अरे इन्होंने तो कहीं भी नहीं किया। जिस प्रकार से लूटा गया है मध्य प्रदेश भारत को। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। राजनीति का एक अलहदा उनका अंदाज है और बड़वानी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, जमीन से जुड़े हैं, इसलिए बिल्कुल बात जो कहते हैं निडर अंदाज में कहते हैं। और शायद आज यहाँ पर बड़ा दावा करके जा रहे हैं कि जयस की कोई भूमिका नहीं है, जयस का कोई टेंशन ना तो बीजेपी को है ना ही सरकार को है। और आने वाले दिनों में मिशन 2023 की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी पूरे पुख्ता अंदाज में पार करेगी, ऐसा कुछ दावा उन्होंने किया है। साथ ही साथ निमाड़ में दुग्ध संघ बनाने का एक बड़ा ऐलान, उस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है मध्य प्रदेश की सरकार का। और गौ पालकों को मानदेय देने की दिशा में भी जो है लगातार सकारात्मक कदम मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बढ़ा रही है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक लिखकर mpnewstv@gmail.com पर भेज सकते हैं। और अब आपका अपना एमपी न्यूज हैथवे केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 867 और डिजियाना के नेटवर्क नंबर 366 पर 24 घंटे 7 दिन नॉनस्टॉप अवेलेबल है। आप इसे देख सकते हैं और इस खास बातचीत को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।